धर्म वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चाई, न्याय और प्रेम की ओर ले जाता है। अपने जीवन में धर्म का पालन करो। किसी भी परिस्थिति में अधर्म का साथ मत दो, चाहे वह कितना भी आसान या लाभकारी क्यों न लगे। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सदा विजयी होता है। क्रोध तुम्हारे मन की सबसे बड़ी कमजोरी है। यह तुम्हारे विवेक और बुद्धि को क्षण भर में नष्ट कर सकता है। क्रोध को नियंत्रण में रखो, क्योंकि वह केवल विनाश का मार्ग है। जो व्यक्ति क्रोध पर विजय प्राप्त करता है वही सच्चा वीर है। संतोष ही सच्ची संपत्ति है। जो व्यक्ति संतोषी होता है वह दुनिया के सभी सुखों का अनुभव करता है। अपने पास जो कुछ है उसमें खुश रहो और ईश्वर का धन्यवाद करो। लोभ और असंतोष तुम्हें अधर्म और दुख के मार्ग पर ले जाते हैं। हे मनुष्य, सफलता का रहस्य अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने में है। अपने कर्म में लगन और ईमानदारी रखो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब तुम अपना सारा ध्यान कर्म पर केंद्रित करते हो तब सफलता तुम्हारे चरण चूमती है। हे अर्जुन, सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हें सुख और दुख दोनों में समान रखता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है वह जीवन की सच्चाई को समझ पाता है। मन को नियंत्रित करना ही आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। ईश्वर की भक्ति से बड़ा कोई कार्य नहीं। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। भक्ति वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित करो। संगति का प्रभाव मनुष्य के चरित्र और भविष्य को गहराई से प्रभावित करता है। सदा सत्संग में रहो और बुरी संगति से बचो। अच्छे लोगों की संगति तुम्हारे विचारों को शुद्ध करेगी और तुम्हें सन्मार्ग पर ले जाएगी। मोह तुम्हारे ज्ञान और विवेक को बांधता है। जब तक तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या संबंध से अत्यधिक मोह रखते हो तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। सच्चा सुख और शांति पाने के लिए मोह को त्यागना अनिवार्य है। क्षमा मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वह सच्चे अर्थों में शक्तिशाली है। क्षमा तुम्हारे शत्रु को नहीं बल्कि तुम्हें मुक्त करती है। इसलिए हर परिस्थिति में क्षमा का अभ्यास करो। जब तुम अपने सभी कार्य और चिंताओं को भगवान को समर्पित कर देते हो तब तुम्हारा मन स्वतः शांत और स्थिर हो जाता है। समर्पण का अर्थ है अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ दे और तुम्हें सन्मार्ग दिखाए। मित्रता का संबंध हृदय से होता है, न कि स्वार्थ से। जो व्यक्ति सच्चा मित्र बनाता है वह जीवन में सच्ची दौलत पाता है। यह संसार एक नाटक है जिसमें हर व्यक्ति अपना अपना पात्र निभा रहा है। अपने कर्तव्यों को निभाओ, लेकिन यह मत भूलो कि अंत में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए मोह और अहंकार को त्यागो और सच्चाई का पालन करो। अगर आपको कृष्णा जी से प्रेम है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे ये बातें और हिंदू भाइयों तक पहुंच सके। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करता है वह मुझ तक अवश्य पहुंचता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि अपने हर कार्य में ईमानदारी, सच्चाई और प्रेम का समावेश करना है। जब तुम अपने जीवन को एक यज्ञ मानकर कर्म करते हो तब तुम मेरी शरण में होते हो। अहम वह दीवार है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से अलग करती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वह सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त करता है। जैसे पानी सागर में विलीन होकर अपना अस्तित्व खो देता है, वैसे ही अहंकार का त्याग तुम्हें मुझसे जोड़ देता है। कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के जी नहीं सकता। परंतु ध्यान रहे, तुम्हारा हर कर्म सच्चाई, निष्ठा और प्रेम से प्रेरित हो। ऐसे कर्म करने वाला व्यक्ति सदैव सुखी और संतुष्ट रहता है। तुम्हारी वाणी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो शब्द तुम बोलते हो वे या तो दूसरों का दिल जीत सकते हैं या उन्हें चोट पहुंचा सकते हैं। सदा मधुर, सत्य और प्रिय वाणी का प्रयोग करो। कटु शब्द न केवल दूसरों को दुखी करते हैं बल्कि तुम्हारे मन को भी अशांत कर देते हैं। सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हें अपने आत्मा का बोध कराए। यह संसार केवल एक भ्रम है
और जो इसे सत्य मानता है वह मोह में फंस जाता है। आत्मा अजर और अमर है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए बाहरी चीजों में उलझने के बजाय अपने भीतर झांको। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वह मुझ तक शीघ्र पहुंचता है। सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ और प्रेम से की जाए। सेवा के माध्यम से तुम अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर सकते हो। यह संसार एक रंगमंच है और हर व्यक्ति यहाँ एक अभिनेता है। अपने कर्तव्यों को निभाओ, लेकिन यह समझो कि यह सब केवल एक खेल है। किसी भी चीज से अधिक जुड़ाव मत रखो, क्योंकि अंत में सब कुछ नश्वर है। मनुष्य का मन यदि संतोषी है तो उसे कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं। लोभ और ईर्ष्या केवल दुख का कारण बनते हैं। अपने मन को इस बात के लिए प्रशिक्षित करो कि वह हर स्थिति में संतोष महसूस करे। संतोष ही सच्चा धन है। मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आत्मा के लिए एक नई यात्रा का आरंभ है। जैसे पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हो, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। सदा यह स्मरण रखो कि आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। प्रेम ही वह शक्ति है जो मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है। करुणा, दया और प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। जो व्यक्ति अपने शत्रु के प्रति भी प्रेम और करुणा रखता है वही सच्चे अर्थों में महान है। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वह अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आलस्य को त्यागो और हर पल को अपने विकास और सेवा में लगाओ। याद रखो, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। स्वार्थ मनुष्य के पतन का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने सुख से अधिक दूसरों के सुख की परवाह करता है वह मुझ तक शीघ्र पहुंचता है। निस्वार्थ कर्म ही सच्चा धर्म है। प्रकृति परमात्मा का प्रत्यक्ष रूप है। इसका सम्मान करो और इसका संरक्षण करो। जो व्यक्ति प्रकृति को हानि पहुंचाता है वह अपने जीवन को भी कष्ट में डालता है। पेड़, नदियां, पर्वत और जीव जंतु ये सभी तुम्हारे साथी हैं। इनसे प्रेम करो और इनकी रक्षा करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल में। अपने कर्म को पूजा समझकर करो और फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। जब तुम्हारा मन फल की आसक्ति से मुक्त होगा तभी तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। धन, वैभव और सुख सुविधाएं क्षणिक हैं, परंतु ज्ञान, भक्ति और सच्चाई ही सच्ची संपत्ति है। इन तीनों को अपने जीवन में अपनाने वाला मनुष्य सदा आनंद में रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अहंकार तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यह तुम्हें सत्य से दूर करता है और मोह के बंधन में बांधता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वह मेरे सबसे करीब होता है। विनम्रता ही सच्चे ज्ञान का प्रतीक है। सत्य वह दीपक है जो तुम्हारे जीवन का अंधकार दूर करता है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वह कभी हारता नहीं। सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन यह सदा तुम्हें सच्ची विजय की ओर ले जाता है। संगीत में वह शक्ति है जो तुम्हारे मन को शांत कर सकती है और तुम्हें मुझसे जोड़ सकती है। भजन, कीर्तन और भगवान का नाम जपना मन को शुद्ध और आत्मा को प्रफुल्लित करता है। यह सच्चे आनंद का स्रोत है। यह संसार एक मायाजाल है जो तुम्हारे मन को भ्रमित करता है। धन, यश और सुख सुविधाओं के प्रति मोह तुम्हें सच्चाई से दूर करता है। सच्चा सुख और शांति केवल मोहमाया के त्याग से प्राप्त होते हैं। क्षमाशीलता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ कर सकता है वह सच्चे अर्थों में महान है। क्षमा तुम्हारे हृदय को हल्का करती है और दूसरों के दिलों को जीतती है। कठिनाइयों से डरने की आवश्यकता नहीं। हर प्रयास तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। असफलता केवल एक सीढ़ी है जो सफलता तक पहुंचने में मदद करती है। सच्चा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखता है वह मेरे प्रिय है। यह मत देखो कि दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए क्या कर रहा है। सदा अपनी ओर से प्रेम और दया का प्रदर्शन करो। तुम्हारा जीवन केवल अपने लिए नहीं है। इसका उद्देश्य दूसरों की सेवा करना,
सत्य के मार्ग पर चलना और अपने कर्तव्यों को निभाना है। जो व्यक्ति अपने जीवन को परोपकार और भक्ति के लिए समर्पित करता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यह असंभव नहीं। ध्यान, साधना और ईश्वर का नाम सुमिरन तुम्हारे मन को शांत और केंद्रित करते हैं। जो अपने मन पर विजय प्राप्त करता है, वह सारा संसार जीत सकता है। सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि, इन सब में समता का भाव रखो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। समता ही सच्ची साधना है। प्रकृति तुम्हारी जननी है, उसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। जब तुम प्रकृति का सम्मान करते हो, तब तुम्हें उसकी पूर्ण ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। पेड़ पौधे, नदियां और पहाड़ मेरे ही स्वरूप हैं। भक्ति का मार्ग जटिल नहीं है, यह केवल प्रेम, विश्वास और समर्पण से भरा हुआ है। अपने हृदय में भगवान का निवास करो और हर परिस्थिति में उनके प्रति आभार प्रकट करो। सच्चा भक्त वही है जो भगवान को हर जगह देखता है। डर केवल अज्ञान का परिणाम है। जो व्यक्ति सत्य को पहचानता है, वह कभी भयभीत नहीं होता। डर को अपने हृदय से निकालो और सच्चाई के मार्ग पर निर्भीक होकर चलो। जब तुम सत्य के साथ होते हो, तब सारा ब्रह्मांड तुम्हारा साथ देता है। अपनी शक्ति को पहचानो। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है, वह असंभव को भी संभव बना सकता है। तुम्हारे भीतर दिव्यता का अंश है, उसे पहचानो और हर बाधा को पार करो। दान का सच्चा अर्थ केवल भौतिक चीजें देना नहीं है। जब तुम किसी को सहारा देते हो, ज्ञान बांटते हो और दूसरों की तकलीफों को समझते हो, तब तुम सच्चा परमार्थ करते हो। परोपकार वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। हे मनुष्य, समय तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवाता है, वह अपने जीवन को भी व्यर्थ बना देता है। हर क्षण को सही दिशा में लगाओ और इसे एक अवसर के रूप में देखो। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। ध्यान, प्रार्थना और संतोष ही शांति का मार्ग है। जो अपने भीतर शांति पाता है, वह संसार के हर कोने में शांति का अनुभव करता है। प्रेम सृष्टि का मूल है। जब तुम प्रेम से भरे होते हो, तब हर व्यक्ति तुम्हारे करीब आना चाहता है। घृणा और ईर्ष्या को त्यागो, क्योंकि वे तुम्हें नीचे गिराते हैं। प्रेम वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। धैर्य ही सफलता का मूल मंत्र है। कभी कभी तुम्हारे प्रयास का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, परंतु अगर तुम धैर्य से काम लो, तो वह समय पर अवश्य आएगा। याद रखो, धैर्यवान व्यक्ति कभी हारता नहीं। जो व्यक्ति संतोषी है, वह सबसे धनी है। भौतिक इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। जो अपनी सीमाओं में खुशी ढूंढता है, वही जीवन का असली आनंद पाता है। संतोष आत्मा का सबसे बड़ा धन है। संपत्ति केवल धन में नहीं, बल्कि तुम्हारे विचारों, कर्मों और ज्ञान में है। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है, वह सच्ची संपत्ति का मालिक होता है। जीवन में संघर्ष से घबराना मत। यह तुम्हें मजबूत बनाता है और तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता है। संघर्ष के बिना कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता। इसे एक अवसर के रूप में देखो। क्षमा मन को हल्का और आत्मा को शुद्ध करती है। जब तुम दूसरों को माफ करते हो, तब तुम अपनी आत्मा को घृणा और गुस्से के बोझ से मुक्त करते हो। क्षमा सच्चे वीर का गुण है। मोह ही बंधन है। जब तुम किसी चीज के प्रति अधिक आसक्त होते हो, तब तुम उसका गुलाम बन जाते हो। मोह से मुक्त होने पर ही तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो सकते हो। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने भीतर झांको और अपनी कमजोरियों को पहचानो। हर पल तुम्हें आगे बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर देता है। प्रेरणा तुम्हारे भीतर है, उसे जगाओ। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से भक्ति करता है, वह मेरी कृपा प्राप्त करता है। भक्ति केवल कर्म, ज्ञान और ध्यान का संतुलन है। यह तुम्हारे जीवन को सरल और सुखद बनाती है। अपने कर्तव्य का पालन करना तुम्हारा धर्म है। परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। अपने कर्म को पूजा मानो और उसे पूर्ण निष्ठा से करो। कर्तव्य पथ पर चलने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं।
हर नया दिन एक नई शुरुआत है। बीते कल को भुलाकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए आज ही से प्रयत्न करो। हर क्षण को सकारात्मक दृष्टि से देखो और अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाओ। मनुष्य अपने भीतर ही असीम ऊर्जा और ज्ञान का भंडार रखता है। स्वयं को पहचानो, अपने आत्मा की आवाज सुनो। जब तुम खुद को समझोगे तब तुम्हें ब्रह्मांड का रहस्य भी समझ में आएगा। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों और मन पर संयम रखता है वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव करता है। आत्मसंयम ही आत्मज्ञान का प्रथम चरण है। मन को नियंत्रित करो और तुम संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। संसार में रहकर भी जो व्यक्ति अपनी आत्मा और परमात्मा के प्रति जागरूक रहता है वही सच्चा साधक है। आध्यात्मिकता जीवन को सरल और सुखमय बनाती है। यह तुम्हें मोहमाया के बंधनों से मुक्त करती है। धर्म का पालन करना केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। सच्चा धर्म वह है जो सत्य, दया और परोपकार के मार्ग पर चलता है। दूसरों की सहायता करना और उनके दुखों को समझना भी धर्म का एक रूप है। ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। सच्चा ज्ञान न केवल पढ़ाई में बल्कि अनुभवों और आत्मचिंतन में भी निहित है। जो ज्ञान को अपनाता है वह कभी भ्रमित नहीं होता। सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की संतोषी अवस्था में है। इच्छाओं को सीमित करो और जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। सच्चा सुख वही है जो भीतर से आता है। अपने हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पित कर दो। जब तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हो तब तुम्हारा जीवन सरल और आनंदमय बनता है। समर्पण ही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। हर समस्या के भीतर एक समाधान छिपा होता है। इसे घबराकर छोड़ो मत, बल्कि धैर्यपूर्वक उसे खोजो। जो व्यक्ति समस्याओं का सामना साहस और धैर्य से करता है वह जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। सफलता केवल कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय का परिणाम है। असफलताओं को अपनी शिक्षा मानो और उनसे सीखकर आगे बढ़ो। सच्ची सफलता वह है जो तुम्हें और दूसरों को खुशी दे। दया और करुणा ही मनुष्य को महान बनाती है। कमजोर पर दया करो और दूसरों के कष्टों को समझने का प्रयास करो। जब तुम दयालु बनते हो तब भगवान तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा का विरोध नहीं है बल्कि यह मन, वाणी और कर्म की शुद्धता भी है। दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना ही सच्ची अहिंसा है। यह जीवन क्षणभंगुर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। इसलिए हर पल को महत्व दो और उसे सत्कर्म और सच्चाई के साथ बिताओ। जीवन को एक उपहार समझो और इसे सार्थक बनाओ। प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं। इसे सम्मान दो, इसकी रक्षा करो। पेड़ों, नदियों और जीव जंतुओं का ध्यान रखो। जब तुम प्रकृति का आदर करते हो तब वह तुम्हें सुख और समृद्धि प्रदान करती है। धैर्य वह शक्ति है जो कठिन से कठिन परिस्थिति को भी सरल बना देती है। लेकिन केवल धैर्य से ही नहीं, निरंतर कर्म से ही सफलता संभव है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति अपने मन का दास बनता है वह दुखी रहता है, लेकिन जो मन का स्वामी बनता है वही सच्चा सुखी है। मन को अपने नियंत्रण में रखो, यही सच्ची विजय है। सच्चा त्याग वह है जिसमें कर्तव्य का पालन करते हुए अपने स्वार्थ को छोड़ दिया जाए। त्याग वह नहीं जो दिखावे के लिए किया जाए, बल्कि वह है जो दूसरों की भलाई के लिए हो। अज्ञान अंधकार है और ज्ञान प्रकाश। जब तुम सच्चे ज्ञान को अपनाते हो तब तुम्हारा जीवन प्रकाशित हो जाता है। आत्मा का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। प्रेम वह साधना है जो तुम्हें मुझ तक पहुंचा सकती है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और वही भक्ति का मार्ग है। अपने हृदय को प्रेम से भर लो और तुम मुझे हर जगह पाओगे। जीवन में संतुलन बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। न अधिक सुख में डूबो, न अधिक दुख में डूबो। संतुलन ही जीवन की सच्ची कुंजी है। दुश्मनी का भाव केवल तुम्हारे मन को दूषित करता है। प्रेम और क्षमा का मार्ग अपनाओ, क्योंकि यह तुम्हें अंदर से शुद्ध और मजबूत बनाएगा। जो व्यक्ति अपने काम में निष्ठा रखता है वही सच्चा भक्त है। ईश्वर न तो धन देखता है न बाहरी रूप।
वह केवल तुम्हारे कर्म और निष्ठा को देखता है। जब तुम अपनी सारी इच्छाओं और भय को मेरे चरणों में समर्पित कर देते हो, तब तुम सच्चे सुख का अनुभव करते हो। समर्पण में ही मोक्ष का मार्ग छिपा है। समय कभी रुकेगा नहीं। जो व्यक्ति इसे समझकर सही दिशा में उपयोग करता है, वही जीवन को सार्थक बना पाता है। व्यर्थ समय गंवाने से बड़ा पाप कोई नहीं। जीवन का उद्देश्य केवल सुख भोगना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उपयोगी बनना है। जो दूसरों के लिए जीता है, वही सच्चे अर्थों में ईश्वर का प्रिय होता है। सच्ची पूजा वह नहीं जो केवल मंदिर में की जाए। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, तो वही मेरी पूजा होती है। मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। संतोष सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति संतोषी है, उसे संसार की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं। लालच केवल दुख लाता है। मृत्यु केवल आत्मा का एक वस्त्र बदलना है। इसे भय की दृष्टि से मत देखो। जीवन और मृत्यु दोनों ही ईश्वर के नियम हैं। स्वार्थ केवल मनुष्य को अंधकार में ले जाता है। जब तुम स्वार्थ छोड़कर दूसरों के लिए जीने लगते हो, तभी तुम्हारा जीवन प्रकाशमय बनता है। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो। सच्चा मित्र ईश्वर का रूप होता है। मित्रता को हमेशा ईमानदारी से निभाओ। अहंकार का त्याग करो, क्योंकि यह तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। विनम्रता वह गुण है जो तुम्हें सबसे ऊंचा उठाता है। तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो। आत्मा अमर है और यह मुझसे जुड़ी हुई है। जब तुम आत्मा को समझने लगते हो, तब तुम्हें मुझसे मिलने का मार्ग मिल जाता है। प्रकृति तुम्हारा सच्चा साथी है। इसका सम्मान करो और इसे दूषित मत करो। प्रकृति में ही जीवन का रहस्य छिपा है। सुख और दुख दोनों में ईश्वर को याद करना मत भूलो। केवल दुख में ही प्रार्थना मत करो। जो व्यक्ति हर स्थिति में ईश्वर को याद करता है, वह सच्चा भक्त है।